and yet it is entertaining. प्रीची नहीं है preachy बिल्कुल भी. preachy नहीं है. ये बात मुझे भी बहुत अच्छी, स्पेशली मेरी जो लाइंस थी, that episode 17 was such a daunting one for me. I can't tell you. That's where your character enters, right? That's when she comes full force with her homework. Yeah. क्योंकि दिखाया भी यही है. अच्छा मसला ये भी है कि नूर भाई जो कि मैं पूछने वाली थी कि जो आपके वो हैं क्या मेरे हीरो है, आपके हीरो आपके जो डिफेंस लॉयर हैं, डिफेंस लॉयर ही होगा ना? हाँ, डिफेंस लॉयर, आई एम द प्रोसिक्यूशन. सो नूर कितने मैंने क्या कास्टिंग की है भाई. इवन जब मैं भी देख रही हूँ, लाइक दीस आर टू पीपल हु आर वर्ल्ड्स अपार्ट विजुअली, टोन ऑफ वॉइस, तरीकेकार, स्टांस ऑफ स्टैंडिंग, एवरीथिंग. जब मैं देख रही होती हूँ ना, मुझे नहीं लगता ये मैं हूँ, मुझे लगता है ये बस एक हम एक ड्रामा देख रहे हैं, ठीक है. सो माय एनालिसिस एंड क्रिटिकल थिंकिंग आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस. हाँ, तो आई वाज लाइक वाओ, these are two people from two completely different walks of life. Yeah, totally. तो बहुत दफ़ा मैंने वजाहत को मैसेज किया, वजाहत मेरा ऑब्जेक्शन लेट क्यों आ रहा है, इसको फौरन आई शुड बी ईटिंग हिम, लाइक माय ऑब्जेक्शन शुड बी लाइक कटिंग इनटू हिज वर्ड्स. पॉज क्यों आ रहा है बीच में, इसको एडिट में करें ना, जोड़े इसको. तो देन ही इज लाइक he wouldn't really entertain उस तरह से कि या उसको डिफेंड करना या कुछ नहीं. लाइक ठीक है, बट देन इफ यू थिंक अबाउट इट, वो औरत ही नहीं है, इसको उस तरह का दिखाया ही नहीं है कि शी इज नॉट अ मैस्कुलिन मैन, masculine woman. No. She's not a masculine woman. She has not compromised her feminine grace. She hasn't overstepped it to become a man to attack another man in the legal system. She's kept her value system intact. अब वो बोलने देगी उसको, बोले आप, मेरा जब आप बोल लेंगे तो फिर मैं उसको आपको ऑब्जेक्ट करूंगी. भाई कोर्ट ही है ना, इट्स नॉट अ ड्रामा सीरियल, इट्स अ कोर्ट. आई विल गेट माई चांस. अब इसमें what I felt was not working for my character in the beginning was कि पहले defense was the one holding the fort. उनको पहले चांस मिला था to do all the hearings and get his stuff out of the way. फिर मेरी बारी थी. So that's like 15 episodes. Yeah, absolutely 15 episodes. But it was important because that's how it is legally. कि अगर आप किसी पर इल्ज़ाम डाल रहे हैं तो फिर उनका लॉयर पहले जाएगा. Right. नहीं, हमने बहुत कुछ सीखा. We learned a lot in case number 9, and you know. So can you give us some kind of a estimate के कितनी episodes हैं? चंद ही हैं. चंद रह गई हैं अब. 2-3 ही हैं. 2-3 रह गई हैं. 2-3 रह गई हैं. अभी हम 29 पे हैं, 28 पे. I think 28. बस होने वाला है. बस न्यू ईयर्स उसी से खत्म होगा. ओहो, ठीक है. The New Year celebration will continue into our week. Yeah. And then I think. And then you take a break. Do we see you on TV soon enough? Inshallah. Now after case number 9. Inshallah. I mean, ये case number 9 करते हुए भी मैं यही सोची थी, how it, एक तो था काम, दूसरा थिंग जो मेरे दिमाग और दिल पे हावी था वो माई लाइफ इन दुबई है, उसकी रूटीन और जो बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं, जो भी हमारा है सिस्टम, वो साथ साथ मेरे क्लॉकवर्क की तरह चल रहा था. Stopwatch. Stopwatch की तरह. Okay, now it's time. Did they do this? Did they do that? So it's like I was a line producer for that world and this. So मैं यही सोची थी कि how can I personally manage something like this as I go on? Because अब मैंने पाँव तो डाल दिया है, and it almost signals people to kind of bring things, bring scripts and all, और हुआ भी है उसका इफेक्ट इस तरह का. कुछ बदला है 7 साल में टीवी इंडस्ट्री में? कोई टेक्नोलॉजी, कोई काम करने का तरीका? ये केस नंबर 9 ये अनॉमली है. That's what I was going to say. I was like, generally I can tell कि बहुत कुछ नहीं बदला. Generally listening to other actors, क्योंकि बाकी सब तो simultaneous projects भी कर रहे थे. They had a lot to say about the other projects that they're doing. So through them, just listening to them, I could see कि क्या वही issues या वही obstacles या वही चीज़ें we're dealing with that, if not more. लेकिन फिर भी it's just so good कि despite of it all, somehow our industry manages to hit sixers every now and then and create gems. Absolutely. Despite of everything. Absolutely.
दूसरी ये कि जो चीज़ मैंने पहले भी मेंशन की है, आई डोंट नो इफ़ यू वांट टू रिपीट इट और नॉट, बट वैसे चीज़ें एक्टर्स के साथ जो चीज़ें चल रही होती है ना, वो थोड़ी बदल गई हैं इन द सेंस कि you're not alone now. A lot of people have teams, managers, social media management, stylist and all of that. पहले ये होता था, या अभी भी मैं थोड़ा उसी तरह सोचती हूँ कि भाई अगर if a project is here, you're working on a project, then you do everything aligned with the project. But now it's like your whole life is managed. So that's आपको changed. कितने लोग मैनेज कर रहे हैं आज? कोई भी नहीं अभी मैनेज कर रहा। आपको तैयार होने में कितने लोगों ने आपकी मदद की आज? खुद आपको तैयार होने में आज कितने लोगों ने मदद की आपके मेकअप, हेयर मेकअप में, आपके स्टाइलिंग में, आपकी ज्वेलरी सिलेक्शन, आपकी लेदर जैकेट, आपकी साड़ी, कितने लोगों ने मदद की है बांधने में आपकी? Yeah, one person. It's so that अब वो बिला वजह की भी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं आई गेस वो एक्टर्स सेलिब्रिटीज हु आर ऑन टॉप ऑफ इट, दे नीड इट एंड इट हेल्प्स, इट मेक्स थिंग्स एफिशिएंट, यू आर ऑन टॉप ऑफ द बॉल गेम एंड ऑल दैट. So that explains why my social media is the way it is. I love it. Also, one thing that has really changed is the advent and the infiltration of cosmetic surgery. There's no other way to say it. The whole aesthetic evaluation and procedures that everybody is getting, actors are getting, I feel are very detrimental and counterproductive to their craft. But as you sit here in front of me, I can't help but notice कि आपके माथे पे तिवरियां आती हैं, बहुत आती हैं. Oh my God. लोगों की नहीं आती. हाँ, आपको किसी ने नहीं कहा कि आप इनको फिक्स कराएं? नहीं, मुझे अभी मैं इतना एक्सपोज ही नहीं हुई कि कोई कहे मुझे. अब तो आप ना भी एक्सपोज हो तो 100 लोग कहने वाले होते हैं. हाँ. मुझे उस दिन कहा किसी ने किसी कमेंट में ऑनलाइन कि कोई मेरी पिक्चर अपलोड हुई थी तो कह रही आपके माथे की वो तिड़ीड़ी कहाँ है, वो जो एक नस बनती थी आपकी. So I was compelled to reply. I usually don't. I usually just like whatever. But I was going to say, I was like, वो अभी भी है, लेकिन वो तब आती है जब मैं कोई इमोशन लाऊं ना शक्ल पे, या मैं सर इस तरह रखूं तो वो आ जाएगी, या when the blood rushes up, that's when it's a very big like vein that comes, and because मेरा माथा माशाल्लाह से एक हॉकी फील्ड है तो उसपे वो नुमायां होती है. But it was interesting कि I mean that was a positive message in the sense कि वो कहाँ गई, because she was like, dude, that's your signature. It's like, wow, okay. मैंने कहा एक रिव्यू में कि आजकल एक्टर्स के चेहरे पे माइक्रो एक्सप्रेशंस नजर नहीं आते हैं, और मैंने इसलिए नहीं कहा कि I wanted to put anybody down or criticize unnecessarily, but I feel it's constructive criticism that the more filler and Botox you pump under your skin, you lose the expression, and some actors are gifted enough to even then grasp the audience's attention despite that. मगर फिर भी वो जो एक पोर्सलिन ग्लास स्किन का एक इम्पैक्ट है वो एक्टिंग से निकाल मतलब खत्म कर रहा है उसको अनफॉर्चुनेटली. मुझे वैसे लगता है, गट फीलिंग है कि दिस इज आल्सो गोइंग आउट द विंडो. आई आल्सो थिंक सो. यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. है ना, much like what we were discussing about something else. ये भी it's short lived. I hope so. I hope so, because we're done with the trout pouts and the filler under the under eye. It's the glass skin. It's the glass skin. No, it's just that no expression, no line, no pigmentation. Yes. No imperfection. I think imperfections are beautiful. बिल्कुल यही है. And they define personality. ऐसा ही है, बिल्कुल यही है. मैं सोचती हूँ now how we're thinking about how this fad will also go out. What if मैं अक्सर सोचती हूँ कि suddenly Instagram is also going to go out the window. I hope not. I mean, we all are living on Instagram. Life cycle, right? हर life cycle है हर चीज की. Something else will absolutely come. But people are so invested in this. अपनी life भी, monetarily भी, a lot of people जो monetize करते हैं उसको, तो जो आपने सारी अपनी जिंदगी पोस्ट की हुई है वो where does it go?